अच्छे लोग हमेशा दुखी और पापी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं? इसके दो कारण हैं। आज मैं आपको दो कारण बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में बाबा भोलानाथ जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उनकी 3 छोटी बेटियां थीं। उनके पति की काफी समय पहले मौत हो गई थी। अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो पूरा सुनें और इस कहानी को आधा देखने की गलती न करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको दोष लग सकता है। तो सुनिए पूरी कहानी। अगर आप शिव के भक्त हैं तो कभी भी भोलानाथ का अनादर न करें। 3 छोटी छोटी बच्चियों के पालन पोषण का भार उस बेचारी उपेक्षित बीमार महिला पर आ गया। वह विधवा जिसके 3 बच्चे हैं, उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। अपनी बीमारी के कारण वह कोई काम भी नहीं कर पा रहे थे। फिर ऊपर से समाज की गंदी गंदी बातें। बेचारी असहाय महिला की मदद करने वाला कोई नहीं था। वह अपने पति के बारे में सोचकर उन लड़कियों का ख्याल रख रही थी। लड़कियों के दुहक से वह और भी बीमार हो जाता था। उनका पालन पोषण कैसे होगा? यही सोचते सोचते एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका अंत निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह भ्रमित हो गए। वह देखता है कि महिला जमीन पर पड़ी है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, केवल उनकी 3 बेटियां। उसकी मां ने उसे उन पर सिर रखकर लेटे हुए और रोते हुए देखा, और वो लड़कियां रोते हुए अपनी मां को जगाती हैं। तब देवदूत को लगा कि उसके पिता पहले ही मर चुके हैं। अगर मैंने इस महिला की जान ले ली तो ये लड़कियां किस पर भरोसा करेंगी? उनकी देखभाल कौन करेगा? इस प्रकार देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं कि तुम उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, तो फिर खाली हाथ कैसे? तब देवदूत ने कहा, हे प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। मैं चाहकर भी उस औरत की जान नहीं ले सका। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद खाली हाथ लौट आते। मुझसे उस महिला की बेटियों का दुख देखा नहीं गया। वे रो रहे थे और अपनी मां को जगा रहे थे। उन्हें देखने वाला कोई और नहीं था। अगर मैं उस औरत को ले आया तो उन लड़कियों की देखभाल कौन करेगा? उनकी देखभाल कौन करता था? दुनिया के लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना वजह कोई किसी का साथ नहीं देता। यदि कोई मदद करता है तो वह बदले की आशा रखता है या जीवन भर के लिए अपना अहंकार उनके पैरों तले दबा देना चाहता है। देवदूत ने कहा कि प्रभु, उस स्त्री को कुछ और समय देना चाहिए ताकि वह अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटा। उसने कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में कोई एक क्षण भी कम नहीं कर सकता। उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। कोई उसे समय से पहले जीवन नहीं दे सकता और कोई उसे समय से पहले मार नहीं सकता। ईश्वर जो कुछ भी करता है सबकी भलाई के लिए करता है। तुम कौन होते हो विधाता के विधान को बदलने वाले? तुम उस स्त्री को न लाकर ईश्वर के विधान का उल्लंघन कर रहे हो। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, अतः तुम्हें इसका फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। आप एक इंसान के रूप में अपने पापों को उस दुनिया में सहन करेंगे जहां आपके पास दुनिया के लोगों के लिए प्यार, स्नेह और करुणा है। स्वर्गदूत ने कहा, हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर से कब और कैसे बचूंगा? धर्मराज ने कहा, पृथ्वी पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे। उन सभी की रक्षा आपके द्वारा ही होगी। यह कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को पृथ्वी पर भेज दिया। देवदूत मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पृथ्वी पर यह नियम है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो वह नग्न पैदा होता है। देवदूत का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि वह सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा था। मैं ठंड से कांप रहा था। उसी समय एक मोची वहां से गुजर रहा था। मोची अपने बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े खरीदने जा रहा था। रास्ते में एक नग्न व्यक्ति को ठंड में कांपते हुए देखकर मोची दयालु हो गया। उसने अपने बच्चे के लिए कपड़े नहीं खरीदे, बल्कि उसने परी के लिए कपड़े और कंबल खरीदे और वह कपड़ा लाकर उस देवदूत को दे दिया। देवदूत ने कहा, भाई, तुमने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन मुझे कपड़े देकर तुमने मुझे ठंड से बचाया है। लेकिन फिर मेरे पास न घर है न परिवार है और मुझे नहीं पता कि कहाँ है भोजन प्राप्त करने के लिए। मोची ने कहा, हे भाई, मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। और मोची देवदूत को लेकर घर पहुंच गया। उधर पत्नी ने देखा तो उसका पति बच्चे के लिए कपड़े लेने गया था।
वह कोई कपड़े नहीं लाया बल्कि किसी को घर पर बुलाया। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगती है और उसे गालियां देती है। यह देखकर देवदूत जोर से हंसा। मोची ने पूछा, भाई क्यों मुस्कुराए? तो देवदूत बोला, भाई मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट का राज नहीं बता सकता, सही समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगती है और कुछ ही दिनों में देवदूत सारे काम सीख जाती है। देवदार से बने जूते खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची अमीर हो गया। उनके जूते दूर दूर तक मशहूर हुए, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उन्हें जूते बनाने का ऑर्डर देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया, उसकी किस्मत चमक गई। पैसों की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक चलने लगा। एक दिन की घटना है। राजा का एक सिपाही खाल लेकर मोची के पास आया और कहा कि देखो हमारे राजा, ये चमड़े के जूते पहनना चाहते हैं। ये खाल बहुत कीमती है, तो एक जोड़ी जूते ठीक से तैयार कर लो और इस चमड़े को जरा भी खराब मत करो। ध्यान रखें कि इस चमड़े से गलती से सिर्फ जूते ही बनेंगे, सैंडल नहीं। इतना कहकर राजा की सेना चली गई। उधर मोची ने देवदूत को समझाते हुए कहा, देखो यह राजा का वचन है, इसमें कोई गलती ना हो, खाल भी कम है जिससे खाल खराब ना हो। बात जूतों की हो तो जूते तो बनने ही चाहिए। यदि चप्पलें बनी तो वह राजा हमें भयंकर दंड देगा। मोची के समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पलें बनाई। चप्पल देखकर मोची की छाती फूल गई। मोची देवदूत को गालियां देने लगा, यहां तक कि वह उसे डंडे से पीटने के लिए भी दौड़ा। उसने कहा, अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे बार बार कह रहा था कि जूते बनाओ, क्या आपने वो चप्पलें बनाई? अब राजा हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। राजा घर के सभी लोगों को फांसी पर लटका देगा। मोची को बहुत उदास देखकर देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने कहा, तुमने अपना मूर्खतापूर्ण काम बर्बाद कर दिया और अब हंस रहे हो। देखो राजा के सैनिक जूते लेने आए हैं। सिपाही ने आकर कहा, हे मोची भाई, जो चमड़ा मैंने तुम्हें कल दिया था उससे तुम जूते नहीं बनाओगे बल्कि चप्पल बनाओगे, क्योंकि राजा मर गया है। और यही बात है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसे चमड़े की चप्पलें पहनाकर यात्रा पर ले जाया जाता है। अगली 3 लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ मोची की दुकान पर आईं। तीनों की शादी हो रही है और तीनों अपने जूते का नाप लेने आए हैं। देवदूत ने इन तीनों लड़कियों को पहचान लिया। ये तीनों वो लड़कियां हैं, उनके मां को ना लेकर आज धर्मराज मुझे पृथ्वी लोकेश शास्त्री दे रहा है। ये लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं, ऐसा लगता है कि वे किसी अच्छे घर में पले बढ़े हैं। हाँ बाबा, जब वह छोटा था तभी उसकी मां का निधन हो गया था, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और दुर्भाग्य से मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैं इन 3 लड़कियों को अपने पास रखता हूं। मैंने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और उनका पालन पोषण किया और अब मैं 3 बेटियों की शादी करने जा रहा हूं। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत ने मन ही मन सोचा, भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, और यदि इस समय उनकी माता की मृत्यु न हुई होती तो वे आज भूखे और गरीब होते। आज ये तीनों लड़कियां अपनी मां की मौत के बाद कई अमीर घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और ये 3 लड़कियां इस बुजुर्ग महिला की करोड़ों रुपये की संपत्ति की मालिक भी बन गई हैं। ये देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता के बारे में सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची पूछता है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, मुझे अपने मुस्कुराने का कारण बताओ। देवदूत ने मोची से कहा, मैं देवदूत हूं और अब ये तीनों लड़कियां जूतों का साइज लेकर चली गईं। मैं उनकी मां को लेने आया था, लेकिन उस समय वे तीनों छोटे थे और उन पर दया करके मैंने उनकी मां को नहीं लिया और उनके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण धर्मराज ने मुझे शाप देकर पृथ्वी पर भेज दिया। मैं सड़क के किनारे बिना कपड़ों के लेटी हुई थी, फिर तुम मुझे अपने घर ले गए। उस समय आपकी पत्नी का आपसे बहुत झगड़ा हुआ था, क्योंकि आपने अपने बच्चे के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदे थे। उस समय पहली बार मुझे आपकी पत्नी की डांट पर हंसी आई थी, क्योंकि मैं आपका स्थिर लाभ नहीं देख सका, जो मेरे आने के बाद तुम्हारे घर आने वाली थी। लेकिन दूसरी बार जब हंसी आई, जब मैं राजा के जूते बनाने के बजाय राजा की चप्पलें बना रहा था और तुम मेरे पीछे लाठी लेकर दौड़ रहे थे, तब तुम राजा के विषय में सोच रहे थे, परंतु तुम नहीं जानते थे कि राजा का क्या होने वाला है, जिसके कारण राजा को जूतों से ज्यादा चप्पलों की जरूरत पड़ी। कभी कभी हमें इस बात का दुख होता है कि हम क्या नहीं देख सकते और हमारी आंखों के सामने क्या होने वाला है। कभी कभी भगवान हमारी भलाई के लिए हमें बुरा बना देता है,
लेकिन उन्हें देखकर हमें भगवान पर गुस्सा आता है। लेकिन हम अपने आप को अच्छे से नहीं देखते, जो भविष्य में होने वाला है। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं जब हमारे वर्तमान में चीजें अच्छी चल रही होती हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते कि भविष्य में क्या होगा। हमारे साथ अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती हैं, लेकिन हमें इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। हमें इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे भले लोग दुखी हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छी चीजें होती हैं। और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं और उन्हें ईश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता है ताकि वे कष्ट उठा सकें। अंततः देवदूत ने मोची को सारी बात समझाई और धर्मराज के पास लौट आया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।